ये कहानी है महाराष्ट्र राज्य के एक सुंदर और शांत गांव अहमदपुर की। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी चहचहाहट से पूरा अहमदपुर गूंज उठता। चारों तरफ हरे भरे खेत हवा के साथ लहराते और साफ नदी का पानी पूरे गांव की खूबसूरती बढ़ा देता। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते। उसी अहमदपुर में एक फेमस होटल था। वहाँ का चिकन टिक्का पूरे इलाके में मशहूर था और करीम मियाँ वहाँ खानसामा थे, जो रहमान होटल में चिकन टिक्का बनाया करते थे। एक ग्राहक चिकन टिक्का खाने के लिए करीम मियाँ के पास आया और बोला, वाह करीम मियाँ, आपके हाथों के चिकन टिक्के का तो जवाब ही नहीं। मैंने कई होटलों का चिकन टिक्का खाया है, लेकिन आपके हाथों में जो बात है वो कहीं और नहीं। शुक्रिया जनाब, आपको मेरा चिकन टिक्का पसंद आया, बस यही मेरे लिए काफी है। करीम मियाँ सालों से उसी होटल में काम किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन होटल के मालिक रहमान साहब के बेटे फैज ने होटल संभालना शुरू कर दिया। आपके होटल के चिकन टिक्के का तो जवाब ही नहीं। जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक करीम मियाँ के चिकन टिक्के की तारीफ करते हैं। ये सुनकर करीम मियाँ को अच्छा लगा। वो फैज के दिमाग में पक रहे खुराफाती ख्यालों से अनजान थे। फैज ने सोच रखा था कि वो चिकन टिक्का काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। करीम चाचा, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह चिकन टिक्का बनाना सिखाना होगा। मैं चिकन टिक्का काउंटर बड़ा करने वाला हूँ, ताकि मुझे ये होटल और बड़ा करना है। जी बिल्कुल जनाब, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर फैज बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों बाद चिकन टिक्का काउंटर बड़ा हो गया। 2 नए खानसामे आ गए, समीर और नदीम। मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह चिकन टिक्का अच्छे से बनाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब करीम मियाँ दोनों को बड़े मन से चिकन टिक्का बनाना सिखाने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों भी करीम मियाँ की तरह स्वादिष्ट चिकन टिक्का बनाना सीख गए। उम्मीद है अब हमारा होटल दिन और रात में भी चौगुनी तरक्की करेगा। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। करीम मियाँ ने पूरे दिल से दोनों खानसामों को चिकन टिक्का बनाना सिखाया, लेकिन फैज बहुत शातिर था। उसके दिमाग में सिर्फ पैसे कमाने का जुनून था, इसलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। वो पोल्ट्री वाला फैज को पहले से ही मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों में बेचने लगा, जिससे फैज का मुनाफा बढ़ गया। चिकन टिक्का काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात जब करीम मियाँ देर तक होटल में काम कर रहे थे, तभी रहमान साहब होटल पहुंचे। फैज बेटा, कैसा चल रहा है होटल? बहुत बढ़िया अब्बू। सुना है तुमने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। जी अब्बू, नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों में मुर्गियाँ दे रहा है। अच्छा, लेकिन इतना सस्ता कैसे? क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई मुर्गियाँ हमें बेचता है। इससे हमारा मुनाफा बहुत बढ़ गया है। ये क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारा चिकन टिक्का खाकर कोई बीमार हो गया तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। अब्बू, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाहर बड़े बड़े होटल भी यही करते हैं। मेरे दोस्तों के होटल में भी यही होता है। आज तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब होटल तुम्हारा है। अच्छा हो या बुरा, फैसला भी तुम्हारा होगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़े करीम मियाँ ने दोनों की पूरी बातचीत सुन ली थी। उस रात करीम मियाँ देर तक सोचते रहे। मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। फैज मेरी बात भी नहीं मानेगा। इससे अच्छा है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अगली सुबह करीम मियाँ फैज के पास गए और बोले, जनाब, मैंने कल रात सब सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे यहाँ काम करने की इजाजत नहीं देता। मैं आज से ये होटल छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? तुम्हें अब किसी भी होटल में नौकरी नहीं मिलेगी। जाना है तो जाओ। जनाब, मुझे बेरोजगार रहना मंजूर है, लेकिन बेईमानी में साथ देना मंजूर नहीं। इतना कहकर वो होटल छोड़कर चले गए। उन्होंने कई होटलों में नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। एक दिन वो अपने दोस्त इमरान के साइकिल की दुकान पर आए। आज भी काम नहीं मिला ना? नहीं दोस्त, मुझे चिकन टिक्का बनाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। तो दूसरों के लिए क्यों काम करना? अपना खुद का चिकन टिक्का का ठेला खोलो ना तुम। मेरे पास तंदूर खरीदने और दुकान लेने के भी पैसे नहीं हैं। फिर इमरान ने एक जुगाड़ किया।
2 पुरानी साइकिल की रिम तैयार की, लोहे की रीम और एक हाथ गाड़ी से छोटा सा तंदूर का ठेला तैयार कर दिया। तुमने ये क्या बनाया है इमरान? ये मेरे दोस्त के लिए चिकन टिक्का का ठेला बनाया है। ये देखकर करीम मियाँ की आंखें भर आईं। अगले दिन से ही उन्होंने अपनी हाथ गाड़ी पर चिकन टिक्का बेचना शुरू कर दिया। उनके चिकन टिक्के का स्वाद वही पुराना था, इसलिए लाजवाब खुशबू से ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उधर फूड विभाग ने रहमान के होटल पर छापा मारा। मरी हुई मुर्गियों का इस्तेमाल करने के कारण होटल सील कर दिया गया और फैज को गिरफ्तार कर लिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।